नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या रिडक्शन मेमोप्लास्टी डिस्कस करेंगे। रिडक्शन मेमोप्लास्टी मींस वो कंडीशन में की जाती है जिसमें कि ब्रेस्ट का साइज जरूरत से ज्यादा होता है और वो इतना ज्यादा होता है कि जो पेशेंट के लिए ट्रबल का कारण रहता है। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है कि वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता, मतलब बाहर से सोशली बड़ा साइज का ब्रेस्ट होता है तो पेशेंट में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और वो सोशली उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि साइज बड़ा होने की वजह से शोल्डर में पेन होना, कंटिन्यूसली बैक में पेन हो सकता है उसकी वजह से। कई बार बड़ा साइज का ब्रेस्ट होता है तो जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट रहता है या जो फोल्ड रहता है वहाँ पर गीलापन रहता है, जिसकी वजह से रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर निशान होते हैं और ब्रा के स्ट्रेप्स बन जाते हैं अधिक ब्रेस्ट का साइज होने की वजह से। कई लोगों की मैरिटल लाइफ भी इसकी वजह से अफेक्ट होती है क्योंकि वो ब्रेस्ट का अधिक साइज उसकी सुंदरता को कम करता है। तो हम लोग इसे बहुत आसानी से सर्जिकली कम कर सकते हैं। कई लोगों में प्रेगनेंसी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है और फिर वो कम नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को भी यदि एबनॉर्मली ज़्यादा साइज है तो उसे कम किया जा सकता है सर्जिकली। इसमें कोई मेडिसिन या दवाई नहीं होती है कि जिसको हम लें जिससे ब्रेस्ट का साइज कम हो जाए या बढ़ जाए। ऐसा कोई मेडिसिन या ट्यूब या ऑइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सो इसमें जो ब्रेस्ट रिडक्शन होता है, कई बार एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम लोग ब्रेस्ट लिफ्ट कहते हैं, उसके साथ कई लोग कंफ्यूज करते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट मतलब वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग लूज ब्रेस्ट को करेक्ट करते हैं, मतलब उसमें ब्रेस्ट के साइज को कम करने का जरूरत नहीं रहता है, ब्रेस्ट को सिर्फ प्रॉपर शेप देना रहता है, उसे जो लूजनेस है उसे कम करना रहता है और उसे जैसा पहले शेप था पेशेंट का उसे अचीव किया जाता है। ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी कई बार रिडक्शन के साथ की जाती है या कई बार सिर्फ ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर किया जाता है। ब्रेस्ट लिफ्ट करने का जरूरत आमतौर पर उन लोगों में पड़ता है जिनमें वेट लॉस, बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट लॉस किया है, 10-15 किलो वजन कम करा, उसकी वजह से ब्रेस्ट कम हो गए, या ब्रेस्ट फीडिंग कराने की वजह से ब्रेस्ट लूज हो गए हैं, या फिर बिना किसी कारण के विथ एज लूजनेस ऑफ ब्रेस्ट आ गई है, तो उस कंडीशन में हमें ब्रेस्ट लिफ्ट करना पड़ता है। जो ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर होता है उसके भी लगभग इसी तरह से कारण हो सकते हैं। कई बार बिना किसी कारण के भी कई महिलाओं का, लड़कियों का ब्रेस्ट ज़्यादा रहता है, प्यूबर्टी के बाद से ही साइज जो है एबनॉर्मली ज़्यादा रहता है, उसमें कोई अंदर कोई पैथोलॉजी या कोई कारण नहीं रहता, लेकिन जस्ट हेरिडिटरी हो सकता है या बिना किसी कारण के हो सकता है। तो जो ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर होता है उसमें हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि ब्रेस्ट के साइज को कम करें, उसके शेप को प्रॉपर करें, यंग फीमेल के ब्रेस्ट की तरह उसके शेप को करें और उसे लिफ्ट भी करें, और इस तरीके से करें कि कम से कम इंसिजन और कम से कम स्कार आए, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, यदि बहुत ज़्यादा निशान या स्कार आएंगे तो वो फिजिबल नहीं रहेगा प्रोसीजर करना। तो जो रिडक्शन प्रोसीजर होता है उसमें एक सर्कल आता है या एक इंसिजन रहता है जो एरियोला, निपल एरियोला के सराउंडिंग रहता है, तो उसमें कोई स्कार की विजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन एक वर्टिकल लाइन आती है जो निपल एरियोला से नीचे फोल्ड की तरफ जाती है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है जो कि जो इंफ्रामेमरी फोल्ड या ब्रेस्ट नीचे जो फोल्ड रहता है वहां पर जाती है, तो इन्वर्टेड टी टाइप का इंसिजन फाइनली बनता है। इनिशियली ये जो स्कार है विजिबल होता है क्योंकि हम लोग स्किन को भी निकाल रहे हैं, तो वो विजिबल होता है। अगले कुछ महीनों में, हफ्तों में काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हल्की सी लाइन रह सकती है, स्पेशली जब अगर ब्रेस्ट को ऊपर करेंगे तो वो दिखता है। उसके लिए हम लोग एंटी स्कार ऑइंटमेंट और बाकी मेजर सारे फॉलो करते हैं कि स्कार कम से कम हो। जो ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर होता है उसमें उसकी तुलना में कम स्कार रहता है, उसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन आती है, वो भी डिपेंड करता है, यदि बहुत ज़्यादा साइज बड़ा नहीं है तो सिर्फ पेरीएरियोलर अप्रोच से भी किया जा सकता है। कई बार जो ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर रहती है उसमें ब्रेस्ट के शेप को सही करने के साथ साथ ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट का भी जरूरत रहता है। ये तीसरा ऑप्शन हो गया ब्रेस्ट का करेक्शन का कि आपको लिफ्ट भी करना है और इनलार्जमेंट भी करना है, तो उस केस में हम लोग इम्प्लांट भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ब्रेस्ट लिफ्ट प्लस ब्रेस्ट इम्प्लांट टू गिव प्रॉपर शेप एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। सो ये जो हम लोग सर्जिकल वीडियो आपको दिखाएंगे या हमारे दूसरे वीडियो भी हैं, उसमें कई सारी प्रोसीजर हमने बताई है जिसमें ब्रेस्ट लिफ्ट सिर्फ है या ब्रेस्ट लिफ्ट प्लस इम्प्लांट है या फिर ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर है। तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट और उसका ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। जो कॉस्ट रहता है ब्रेस्ट रिडक्शन का रफली डिपेंड कितना होगा, तो उसका कॉस्ट डिपेंड करता है हम किस शहर में प्रोसीजर कर रहे हैं, ब्रेस्ट का साइज में कितना रिडक्शन की जरूरत है। रफली जो रेंज स्टार्ट होती है 60-65,000 से लेकर 75 to 80,000 रहती है। ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर की कॉस्ट भी लगभग इसी रेंज में होती है, 55 to 60,000 से लेकर 70 to 75,000। यदि साथ में इम्प्लांट कर रहे हैं तो इम्प्लांट का कॉस्ट उसमें ऐड होता है। जो ब्रेस्ट का जो भी प्रोसीजर रहता है लिफ्ट या रिडक्शन का, इसमें आमतौर पर 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, उसमें 1 डे हॉस्पिटल स्टे लगता है, कई बार हम लोग सेम डे पेशेंट को भी डिस्चार्ज कर देते हैं, और उसका ड्रेसिंग रहती है जो 4 to 5 डेज तक रहती है। उस पार्ट को गीला नहीं करना रहता है, पानी नहीं लगाना रहता है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। जो सूचर्स रहते हैं आमतौर पर अपने आप घुलने वाले रहते हैं, जो कि अगले 2 से 3 हफ्ते में आप घुल जाते हैं। यदि हम लोग नॉन डिजोल्वेबल सूचर लगा रहे हैं तो उसे 14 दिन में कटवाना पड़ता है। जो मेडिसिन रहती है वो आपको लेना पड़ता है लगभग 7 days to 8 days तक।
उसके बाद उसको प्रॉपर सपोर्ट देके रखना रहता है ताकि स्पोर्ट्स ब्रा से, ताकि उसमें लूजनेस ना है और जो टाँकों हैं उस पर जोर ना पड़े, तो उसको स्पोर्ट्स ब्रा से सपोर्ट रखना पड़ता है और ऊपर से अपना नॉर्मली कपड़े पहन सकते हैं। लगभग आप सारी एक्टिविटीज़ अपनी नेक्स्ट डे से, सर्जरी के अगले दिन से अपने सब कुछ काम कर सकते हैं, उसमें कोई आराम करने की या छुट्टी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जो स्कार का हमने बताया है कि उसके लिए आपको आफ्टर केयर करने का ज़रूरत रहता है ताकि जो विजिबिलिटी स्कार की कम से कम हो सके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता है कि जो रिडक्शन करने के बाद फिर से तो नहीं बढ़ जाएगा, तो अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है, तो फिर से होने का कोई कारण नहीं रहता है। आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी अगर करेंगे तो फिर प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, लेकिन फिर वापस से प्रेगनेंसी जब जाएगी तो फिर से कम भी हो जाता है। तो प्रैक्टिकली इसमें एक बार करने के बाद फिर से साइज बड़ा होने का संभावना नहीं रहती है।